नमस्कार प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज का ये समय साधारण नहीं है। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल शब्दों का क्रम नहीं है, न ही ये कोई साधारण धार्मिक कहानी है। ये कथा उस शाश्वत सत्य का जीवंत प्रमाण है जिसे मनुष्य समय के साथ भूलता चला गया। ये कथा है करुणा की, ये कथा है भूख की पीड़ा की, ये कथा है उस माँ की जिसके आंचल से पूरी सृष्टि पलती है। और ये कथा है उस भगवान की जो स्वयं सब कुछ त्याग कर भी संसार को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। ये कथा है भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा की एक ऐसी सच्ची दिव्य घटना की जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भूखे के आंसू पोंछने में प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब पेट खाली होता है तब मनुष्य का विश्वास, उसकी भक्ति और उसका धैर्य किस प्रकार डगमगाने लगता है? क्या आपने ये अनुभव किया है कि भूख केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पीड़ा देती है? आज की ये कथा हमें उसी पीड़ा से साक्षात्कार कराती है। ये हमें ये समझाती है कि ज्ञान, तपस्या, व्रत और पूजा तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें करुणा और अन्नदान का भाव न जुड़ा हो। यही कारण है कि स्वयं भगवान शिव को एक ऐसी लीला रचनी पड़ी जिसमें संसार अपनी भूल को अनुभव के माध्यम से समझ सके। ये कथा हमें उस पावन काशी नगरी में ले जाती है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी श्वास से बसाया है। वो काशी जहाँ मृत्यु भी भय नहीं बनती बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। वही काशी जहाँ हर कण में शिव का वास है, जहाँ गंगा की हर लहर में वैराग्य बहता है और जहाँ हर गली में आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन सुनाई देता है। पर प्रिय भक्तों, यही काशी एक समय ऐसी भी बनी जब अन्न होते हुए भी भूख फैल गई, जब संपन्नता के बीच भी करुणा लुप्त हो गई और जब मनुष्य पूजा करता रहा पर मानवता से दूर होता चला गया। इस कथा में आप देखेंगे कि कैसे भगवान शिव, जो स्वयं त्याग और वैराग्य की मूर्ति हैं, भिक्षुक का रूप धारण करते हैं। कैसे वे संसार के द्वार द्वार जाकर मनुष्य के हृदय को टटोलते हैं। और आप ये भी अनुभव करेंगे कि जब दया समाप्त हो जाती है तब अन्न होते हुए भी पेट खाली रह जाते हैं। इस कथा में आप माँ पार्वती के उस मातृ हृदय की पीड़ा को भी महसूस करेंगे जो अपनी सृष्टि को भूख से तड़पता हुआ देखकर व्याकुल हो उठता है। और फिर आप साक्षी बनेंगे माँ अन्नपूर्णा के उस दिव्य प्राकट्य के जिसने ये सिद्ध कर दिया कि अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म है। प्रिय श्रोताओं, ये कथा सुनते समय केवल कानों से न सुनिए, इसे अपने हृदय में उतारिए, क्योंकि ये कथा आपको ये प्रश्न पूछने पर मजबूर करेगी कि क्या हम वास्तव में धर्म का पालन कर रहे हैं या केवल उसका दिखावा कर रहे हैं। ये कथा आपको ये भी सिखाएगी कि भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ी पूजा है और करुणा से भरा एक छोटा सा कर्म भी भगवान को बांध सकता है। तो आइए अपने मन के द्वार खोलिए, अहंकार और स्वार्थ को एक क्षण के लिए त्याग दीजिए और इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आत्मा को जगाने के लिए है। ये कथा है भगवान शिव की लीला की, ये कथा है माँ अन्नपूर्णा की ममता की और ये कथा है उस सत्य की जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। आइए अब पूरी श्रद्धा, शांति और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। जय माँ अन्नपूर्णा। बहुत प्राचीन काल की बात है जब ये सृष्टि अपने बाहरी स्वरूप में धर्म से परिपूर्ण दिखाई देती थी, पर भीतर से मनुष्य का अंतःकरण धीरे धीरे शुष्क और कठोर होता जा रहा था। लोग प्रातःकाल स्नान कर मंदिरों की ओर जाते थे, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते थे, वेदों और मंत्रों का उच्चारण करते थे, परंतु उनके मन में ये भाव समाप्त हो चुका था कि भूखा भी ईश्वर का ही रूप है। घरों में अन्न के भंडार थे, कोठार भरे हुए थे, रसोई में धुआं उठता था, पर द्वार पर खड़े भूखे की पुकार भीतर तक नहीं पहुंचती थी। उसी काल में काशी नगरी में स्वयं भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में निवास कर रहे थे। काशी केवल नगर नहीं थी, वो स्वयं शिव की चेतना थी, वो भूमि जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। काशी की प्रत्येक गली में शिव का स्पंदन था, प्रत्येक श्वास में मोक्ष की अनुभूति थी। वहीं माता पार्वती भी विराजमान थी, जिनका हृदय सृष्टि की प्रत्येक पीड़ा को अपने भीतर समेटे रहता था। वे केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं थीं, वे समस्त जगत की जननी थीं, जिनकी दृष्टि से कोई भी दुख छिपा नहीं रह सकता था।
एक दिन भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। समाधि से बाहर आते ही उनके मुख पर गहरी करुणा और गंभीर चिंतन की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि संसार तप, व्रत और पूजा में तो लगा है, पर मनुष्य के भीतर से दया और करुणा विलुप्त हो रही है। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि देवी, ये संसार भूल चुका है कि अन्न ही जीवन का आधार है। जब पेट खाली होता है तब न भक्ति टिकती है, न ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है और न ही तप का कोई फल प्राप्त होता है। भूख मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है और जब मनुष्य टूटता है तब धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है। आज इस सत्य को संसार को केवल सुनाना पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव कराना आवश्यक है ताकि ये शिक्षा युगों युगों तक जीवित रहे। माता पार्वती ने शिव की वाणी में छिपे उद्देश्य को समझ लिया, पर उनका मात्र हृदय ये सोचकर कांप उठा कि इस लीला में कितनी पीड़ा छिपी होगी। भगवान शिव ने उसी क्षण वैरागी का रूप धारण किया। जटाएं बिखरी हुईं, शरीर पर भस्म लगी, वस्त्र साधारण और हाथ में एक छोटा सा भिक्षा पात्र। उनके नेत्रों में कोई क्रोध नहीं था, कोई आदेश नहीं था, केवल करुणा और मौन प्रश्न था। वे काशी की गलियों में निकल पड़े। उनकी चाल धीमी थी, मानो वे प्रत्येक द्वार पर रुककर मनुष्य के हृदय को टटोल रहे हों। वे भिक्षा मांगते, परंतु उस दिन काशी का दृश्य विचित्र था। जिन घरों से प्रतिदिन दान की सुगंध आती थी, वहां आज द्वार बंद थे। कोई कहता अभी पूजा चल रही है, कोई कहता साधु बहुत हो गए हैं, कोई कहता बाद में आना, और कोई तो भिक्षुक को देखकर भी मुख फेर लेता। धीरे धीरे ये स्थिति पूरे नगर में फैल गई। साधु संत भूखे रहने लगे, निर्धन जन दुर्बल होकर बैठ गए, वृद्धों की आंखों में वेदना भर आई, माताओं की गोद में बैठे छोटे छोटे बच्चे भूख से रोने लगे। अन्न था पर दया नहीं थी, संसाधन थे पर संवेदना नहीं थी। ये वही काशी थी जहाँ कभी अन्नदान को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, और आज वही काशी भूख के बोझ से कराह रही थी। ये दृश्य माता पार्वती के लिए असहनीय था। उनका मात्र हृदय फटने को आया। उन्होंने देखा कि ये वही सृष्टि है जिसकी रक्षा के लिए वे शक्ति स्वरूप में अवतरित होती रही हैं, और आज वही सृष्टि उनके सामने तड़प रही है। वे व्याकुल होकर भगवान शिव के पास पहुंची और बोली कि नाथ, ये कैसी लीला है। आपकी बनाई सृष्टि आपके सामने भूख से कराह रही है। क्या इस पीड़ा के बिना संसार को शिक्षा नहीं दी जा सकती? भगवान शिव ने अत्यंत शांत, गंभीर और करुण स्वर में उत्तर दिया कि देवी, यही संसार का सबसे बड़ा रोग है, संवेदनहीनता। जब तक मनुष्य स्वयं पीड़ा का अनुभव नहीं करता, तब तक उसके भीतर करुणा जागृत नहीं होती। ये संसार उपदेशों से नहीं, अनुभव से सीखेगा। ये वाक्य सुनकर माता पार्वती मौन हो गईं, पर उन मौन में एक महान संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे केवल शक्ति या अर्धांगिनी के रूप में नहीं, बल्कि साक्षात पालन करने वाली माँ के रूप में प्रकट होंगी, ताकि संसार ये समझ सके कि भूखे को भोजन देना ही सच्चा धर्म है। उसी क्षण माता पार्वती का स्वरूप परिवर्तित हुआ। वे माँ अन्नपूर्णा बन गई। उनके नेत्रों से ममता झर रही थी, मुख पर असीम करुणा थी, और हाथों में स्वर्ण करछुल तथा अक्षय अन्न पात्र था, ऐसा पात्र जो कभी रिक्त नहीं होता। जैसे ही माँ अन्नपूर्णा ने काशी की गलियों में कदम रखा, भूख का अंधकार धीरे धीरे छटने लगा। जिस गली में वे पहुंची, वहां अन्न की सुगंध फैल गई। वे स्वयं खड़ी होकर अन्न परोसने लगी। कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, कोई धनी हो या निर्धन, कोई साधु हो या गृहस्थ, कोई बालक हो या वृद्ध, सब समान थे। किसी से जाति नहीं पूछी गई, किसी से धर्म नहीं पूछा गया, केवल भूख देखी गई। सूनी थालियां भरने लगी, दुर्बल शरीरों में शक्ति लौटने लगी, बुझी आंखों में जीवन की चमक लौट आई। जिन हाथों में कंपकंपी थी, उनमें स्थिरता आई। जिन हृदयों में निराशा थी, उनमें आशा का दीप जल उठा। काशी पुनः जीवंत हो उठी, मानो उसमें फिर से प्राणों का संचार हो गया हो। उसी समय भगवान शिव स्वयं भिक्षुक के रूप में मां अन्नपूर्णा के सामने आए। उनके हाथ में वही भिक्षा पात्र था, पर इस बार उसमें संचार की भूख समाई हुई थी। उन्होंने अत्यंत सरल स्वर में कहा, मां, भिक्षा दे दो। ये दृश्य देखकर मां अन्नपूर्णा का हृदय भर आया। उनके हाथ कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, नाथ, आज आपने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप स्मरण करा दिया। आपने सिखाया कि सृष्टि का पालन केवल तप, वैराग्य और ज्ञान से नहीं, बल्कि तृप्ति, दया और करुणा से होता है। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से शिव के पात्र में अन्न रखा। जैसे ही अन्न पात्र में पड़ा, तीनों लोकों में कंपन हो गया। आकाश में दिव्य वाणी गूंजी कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दिशाएं प्रकाश से भर गईं और काशी दिव्य तेज से जगमगा उठी।
उस क्षण ये सत्य सदा के लिए स्थापित हो गया कि भूखे का पेट भरना ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा को वरदान दिया कि जो भी तुम्हें स्मरण करेगा, जो भी भूखे को भोजन कराएगा, उसके घर कभी अन्न का अभाव नहीं होगा, उसके जीवन में कभी रिक्तता नहीं आएगी और उसकी भक्ति सदा पूर्ण रहेगी। तभी से काशी में ये परंपरा चली आ रही है कि कोई भी भूखा वहां से खाली नहीं लौटता। आज भी मां अन्नपूर्णा का मंदिर इस सच्ची दिव्य घटना का जीवंत प्रमाण है और युगों युगों तक ये संदेश देता रहेगा कि संसार में सबसे बड़ा धर्म अन्नदान है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने भूखे का पेट भरा, उसी दिन उसने स्वयं भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा की सच्ची आराधना कर ली। प्रिय भक्तों, अब जब ये दिव्य कथा अपने पूर्ण विराम पर पहुंची है, तो एक क्षण के लिए वीडियो को यहीं रोककर अपने हृदय से स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए कि क्या हमने आज इस कथा को केवल सुना है या इसके संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया है। आज आपने केवल भगवान शिव की लीला नहीं सुनी, बल्कि ये जाना कि जब संसार भूख से तड़पता है, तब स्वयं ईश्वर भिक्षुक बनकर मानवता को जगाने आते हैं। आपने मां अन्नपूर्णा की उस करुणा को महसूस किया, जिनके हाथों से निकला अन्न केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। इस कथा का सार यही है कि भूखी को भोजन देना ही सबसे बड़ी पूजा है और अन्न का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि किसी क्षण आपकी आंखें नम हुई हों या आपके भीतर करुणा का भाव जागा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कथा को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी भूखे के जीवन में आशा जगा दे। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, भावुक और शास्त्रों पर आधारित कथाएं रोज़ सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि ये कथा आपके हृदय तक पहुंची है। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें ऐसी और दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। इसी भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मां अन्नपूर्णा आपके घरों में अन्न, सुख और शांति का अक्षय भंडार भर दें। ओम नमः शिवाय। जय मां अन्नपूर्णा।